Dear students, today we are starting our new chapter, that is areas related to circles. So before that, today I will give you the brief description of all the formulas which we will use here, and I will also help you to recall some previous formulas. तो आपको अगर formulas अच्छे से learn है, then you will be able to solve problems given in NCERT book very easily. First thing, let me clear you all that इन दिस सेशन द एंगल्स हैविंग वैल्यू 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें थीटा आपको 120 दिया जाएगा वो कट हो गए हैं. आपको इससे लेस क्वेश्चन अभी करने हैं. सो वेन एवर इट विल कम देन आई विल टेल यू कि आपका ये क्वेश्चन कट हो गया है. सो लेट्स स्टार्ट. सिंस दिस इज़ अ चैप्टर रिलेटेड टू सर्कल, सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ अ सर्कल. I have explained all these things in circle video also that I will share with you. वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को यहाँ भी आसानी से समझ आ जाए. सो बेटे सर्कल इज़ अ क्लोज फिगर, क्लोज ही होती है आप जानते हैं. एंड वी कैन से इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. देखिए दिस इज़ फिक्स पॉइंट सेंटर and they all are at equal distance. equal distance पर है, that distance is said to be the radius, उसे हम radius बोलते हैं. So now come to the different topic which you have to study here. तो आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ क्लास 10th में. एरियाज़ आपको सर्कल का सीखना है. आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. तो हम लोग यहाँ फॉर्मूलाज भी नोट डाउन कर लेते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. Circumference of circle, you know already, circumference of circle is given by 2 pi r. Clear? So we got area of circle and circumference of circle. Now come to the next one, that is area of quadrant. area of quadrant, देखो जब भी बेटे हम किसी भी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं ना, तो ये जो 1/4 पार्ट होते हैं इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर, और आप कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये होता है. नाउ कम टू फिगर ऑफ सर्कल. इफ इट इज सेंटर ओ, दीज आर 2 रेडाई, ये दोनों रेडियस हैं और दोनों इंक्लाइंड हैं थीटा एंगल पर. तो ये जो एरिया होता है ना, एरिया एनक्लोज बिटवीन 2 रेडियस एंड एन आर्क, इसे बोलते हैं बेटे सेक्टर. ऊपर भी सेक्टर है. वाई इट इज सेक्टर? बिकॉज इट इज एनक्लोज बिटवीन 2 रेडाई एंड बिग आर्क. बस इसे बोलते हैं बेटे मेजर सेक्टर, और इसे बोलते हैं हम माइनर सेक्टर. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर, अगर कहीं खाली एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है तो उसे हम माइनर भी बोलते हैं. तो यानी माइनर सेक्टर अगर कहीं लिखा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज गिवन बाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज माइनर सेक्टर. नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा बेटे? मेजर का मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन. अगर मैं सर्कल में से इस माइनर को हटा दूँ तो सिर्फ मेजर रह जाएगा. सो फॉर्मूला विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ कम टू सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? अगर हमने यहाँ एक कोड ज्वाइन की है तो जो कोड के नीचे वाला एरिया है, यानी आर्क, दिस आर्क एंड कोड के बीच में जो एरिया होता है वो सेगमेंट होता है. सिमिलरली ये देखिए कोड है और ऊपर वाला जो एरिया है क्या वो भी सेगमेंट है पूरा? देखो ये भी क्या है, एक कोड और एक मेजर आर्क के बीच में है. सो दिस एरिया इज सेड टू बी मेजर सेगमेंट. सो एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसे हम माइनर भी बोलेंगे, अगर कहीं खाली सेगमेंट लिखा है तो माइनर के ही बराबर होता है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट थीटा पाई बाई 180 माइनस साइन थीटा. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सेगमेंट. नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मीन्स ये वाला पार्ट आपको निकालना है. तो अगर आप सर्कल में से माइनर हटा दें तो मेजर ही तो रह जाएगा. सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर segment. So these are the formulas for minor and major. Now next formula is length of arc.
लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मीन्स ये जो आर्क है हमारा ये स्मॉल आर्क भी हो सकता है, इसे अगर हमने ए भी बोला है दिस इज़ माइनर आर्क, और प्रीवियस वाला हमारा ऊपर वाला है मेजर आर्क। इसे अगर हम सी पॉइंट बीच में लें देन ए सी बी इज़ अवर मेजर आर्क एंड ए बी इज़ अवर माइनर आर्क। सो लेंथ ऑफ आर्क दी जाती है बेटे, इस नीचे वाले आर्क की बात हो रही है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ आर्क। आपका हो गया है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर मेजर बोथ। नाउ लेंथ ऑफ आर्क इज डन। दिस टाइम what is the left? I will tell you one more formula to calculate number of revolutions. number of revolutions, इससे आपको हेल्प मिलेगी बेटे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी व्हील अगर रोटेट हो रहा है ना, रोटेट होकर वो रास्ता अपना यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस अगर निकालने हो तो ऊपर आता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज सर्कमफेरेंस। यानी ऊपर तो जितना डिस्टेंस व्हील ने ट्रैवल किया दैट विल कम इन न्यूमरेटर, नीचे आएगी व्हील की सर्कमफेरेंस, तो इससे आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकल जाएंगे। सो ऑन दिस बेसिस यू विल ट्राई एग्जाम्पल गिवन इन फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं बेटे। ये आपको सारे फॉर्मूलाज बता दिए हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का यूज़ है। सो यू जस्ट गिव अ ट्राई टू दैट एक्सरसाइज, आप कोशिश कीजिए करने की उसे। इन केस you have any problem, any doubt, then you will ask. Okay then, thank you bete, complete your work.